नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। नीट यूजी की काउंसलिंग अब ऑलमोस्ट हर स्टेट में चालू हो गई है। कुछ ही स्टेट हैं जिसकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अभी पब्लिश नहीं हुआ है, जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे स्टेट्स में भी गोवा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, मणिपुर की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो छोटे स्टेट्स में भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और हर किसी का नोटिस और नोटिफिकेशन आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो एनआरआई कोटे को लेकर है। अभी एमसीसी के काउंसलिंग में भी स्पॉन्सर्ड एनआरआई कोटे को हटाया गया है। साथ ही कई और स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र ने भी जो एनआरआई की एलिजिबिलिटी डिसाइड की है, उसमें सिर्फ 3 स्टेज को रखा है कि स्टूडेंट एनआरआई हो, पेरेंट एनआरआई हो या स्टूडेंट जो है एनआरआई का वार्ड हो। वार्ड या गार्जियन के लिए डेफिनेशन भी दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटका से भी ये न्यूज है कि कर्नाटका अपने एनआरआई कोटा को हटा सकता है, क्योंकि 15% जो एनआरआई कोटा है, जिसमें ऑलमोस्ट 850-900 सीटें रहती हैं, उसमें से उसका 80% वेकेंट ही रहता है और कई स्टूडेंट फॉर्ज एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाकर कर्नाटका में एनआरआई कोटा क्लेम करते हैं, जबकि वहां सेम फीस पे मैनेजमेंट कोटा भी है। जो एनआरआई की सीट है वो एनआरआई के बाद मैनेजमेंट में कन्वर्ट होती है, जिसे वहां अदर्स कोटा कहते हैं। तो कर्नाटका शायद एनआरआई कोटा को हटाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी अपने सीक्यू कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट की है। यह सीक्यू कोटा प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स, जहां गवर्नमेंट की फीस पे सीटें मिलती है, और वो उसी स्टेट के बच्चे के लिए है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। अभी मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इस साल पीडब्ल्यूडी के क्राइटेरिया में भी चेंजेस किए गए हैं। तो कई सारे जो चेंजेस हैं, लेकिन इसके साथ ही एक ये भी है कि इस बार कॉलेजेस बढ़ने की जगह घट रहे हैं, सीटें बढ़ने की जगह घट रही हैं। तो आपको काउंसलिंग में बहुत सारे न्यूज एंड अपडेट का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे के राउंड में कॉलेजेस आ सकते हैं। एमबीबीएस के साथ ही हर जगह बीडीएस की भी काउंसलिंग होती है, और कई स्टेट्स में दूसरे कोर्सेस जैसे आयुष, वेटनरी, ये सब की भी काउंसलिंग एक साथ होती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो अगर आप इन स्टेट से हैं तो आप इन कोर्सेज की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में बीएमएस की भी काफी सारी सीट्स हैं। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी फीस बढ़ती जा रही है, टोटल पैकेज बढ़ता जा रहा है, सीटें कम हुई हैं और फीस बढ़ी है। इसका बड़ा असर इस साल की काउंसलिंग में आ सकता है। ध्यानपूर्वक काउंसलिंग करें। अगर आपको काउंसलिंग में हमारे सपोर्ट की जरूरत है तो पेड गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।